जो कुछ घटित हो चुका, जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ घटित होगा, ये सब सिर्फ एक खेल ही तो है। जरा गौर से देखें, इतनी लंबी जिंदगी आपकी बीत चुकी, जाने कितनी घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो उस समय लाइफ एंड डेथ, मान और सम्मान, जिंदगी और मौत का प्रश्न बन चुकी थी। लेकिन आज आपको मुश्किल से कुछ बातें, कुछ घटनाएं याद होंगी। समय के साथ सब भूल जाता है, यहाँ तक अपने नियरेस्ट डियरेस्ट वन की डेथ भी भूल जाती है आपको, वो भी आपको दुख नहीं देती। टाइम बिकम्स द ग्रेटेस्ट हीलर। लेकिन दूसरी बात, उससे भी बड़ा हीलर संबुद्ध पुरुषों ने आपको देने की चेष्टा की, वो है समझ की औषधि। समझ, धर्म, अध्यात्म सर्वोच्च समझ का पर्याय है और कुछ नहीं। अगर अकर्म की बात आपकी समझ में आ जाए तो योर होल लाइफ हैज बीन स्क्रिप्टेड। आपकी जिंदगी की पूरी फिल्म तैयार कर दी गई है, उसमें कहीं कुछ फेर बदल की गुंजाइश नहीं है। सारी गीता में भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं। अष्टावक्र महागीता में भगवान अष्टावक्र ने सम्राट जनक को यही ज्ञान दिया, सारे ज्ञान का सार, साक्षी भाव में जीने का संदेश, कि तुम सिर्फ साक्षी हो। तुम्हारी हैसियत इस अस्तित्व में कुछ करने वाले की नहीं है। तुम अपने को करने वाला समझते हो, यही सबसे बड़ा अज्ञान है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। और इस अज्ञान के कारण, इस भ्रम के कारण तुम्हारे जीवन में सारे दुख आते हैं, सारी पीड़ा आती। तो इस पीड़ा से तुम मुक्त हो सकते हो अगर तुम्हारे भीतर ये प्रज्ञा पैदा हो जाए। अब ये प्रज्ञा कैसे पैदा कर दूं तुम्हारे भीतर, दोपहर से आपको समझा रहा हूं, और फिर भी वो प्रश्न बार बार उभरता है आपके भीतर। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, सभी सुनने वालों के हृदय में ये बात स्थापित हो जानी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर एक तो तर्क से मस्तिष्क के तल पर दिए जा सकते हैं। हम आपके प्रश्न को मस्तिष्क के तल पर बुद्धि और तर्क से उत्तर देकर आपको समाधान देने की, समझ पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से करता हूँ। वो सहयोगी होगा आपके लिए। लेकिन 90% मामलों में ऐसा होता है कि बुद्धि से प्राप्त किए गए उत्तर आपके भीतर किसी प्रकार का परिवर्तन पैदा करने में समर्थ नहीं होते हैं। आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बौद्धिक तल पर आपको एक तुष्टि मिल जाती है उस समय कि हाँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया गया। देने वाला समझता है उत्तर दे दिया, सुनने वाला समझता है उत्तर मिल गया, लेकिन वास्तव में आपके हाथ कुछ लगता नहीं। प्रश्नों का उत्तर देने की दो प्रक्रियाएं हुई। एक प्रक्रिया बौद्धिक तल पर आपको संतुष्टि उपलब्ध कराने के लिए तर्क का सहारा लेना, और बौद्धिक तल पर एक समझ पैदा करने की चेष्टा करना। इसके लिए बड़ी प्रगाढ़ समझ की प्रज्ञा चाहिए कि शब्द भीतर प्रवेश करें, हृदय को छुएं और हृदय को आंदोलित कर दें। इतनी प्रज्ञा बहुत कम लोगों की होती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, शरीर के तल पर, चित्त और विचारों के तल पर, भावनाओं के तल पर बहुत सारा कचरा आपके भरा है। ये चीजें सीधे जाके आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जो वहां पहुंचकर विस्फोटक रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू कर सके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है कि आपके भीतर आपकी प्रज्ञा पैदा करने के लिए आपको अवसर उपलब्ध कराऊं, शब्दों से नहीं, हृदय की ऊर्जा आपके भीतर संप्रेषित करूं, ताकि मेरी हृदय की धड़कन आपके भीतर पहुंचे और आपके भीतर, आपके हृदय को छुए, आपके भीतर एक रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए, जो शब्दों से नहीं, एक गहन अंतरंगता पैदा होने पर आपको मिल सकती है। इसी संबंध में मुझे एक बड़ी प्रीतिकर घटना भगवान बुद्ध के समय की याद आती है। मौलुंग पुत्र नाम का राजकुमार भगवान बुद्ध के शिविर में पहुंचता है
और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे जीवन के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में पूछता है। भगवान बुद्ध सारे प्रश्नों को सुनते हैं और भगवान बुद्ध ने अपने अंतः प्रज्ञा से यह समझ लिया कि मैं शब्दों से इनका उत्तर तो दे सकता हूं, लेकिन ये उत्तर इसके द्वारा आत्मसात कर पाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने मौलुंग पुत्र से कहा कि अगर इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हो तो प्रतीक्षा करो, कोई 6 महीने मेरे साथ रहो, मेरे मठ में आ जाओ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए 6 महीने तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, तभी सार्थक उत्तर दिए जा सकेंगे और सार्थक समाधान तुम्हें मिल सकेगा। मौलुंग पुत्र ने कहा, अगर आपके पास उत्तर हैं तो अभी मुझे दीजिए। अगर आपको उत्तर अभी ढूंढने हैं, खुद प्राप्त करने हैं, आपके पास उत्तर नहीं है, तो फिर आपसे अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। या तो आपके पास समाधान है या नहीं है। अगर है तो दे, अन्यथा साफ साफ सच्ची बात कह दें कि आप इन प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकते। स्पष्ट कर दें अभी इसी समय, मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं हूं। भगवान बुद्ध ने मौलुंग पुत्र से कहा, क्या आपने इन प्रश्नों को कभी किसी और संबुद्ध पुरुष से भी पूछा था? मौलुंग पुत्र ने कहा, जी हां, मैंने कई गुरुओं से यह प्रश्न पूछा था और सब ने तत्काल उत्तर दे दिए थे, किसी ने प्रतीक्षा करने की बात नहीं कही। वैसा ही मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि अगर आपके पास उत्तर है तो अभी दे दे, नहीं है तो स्वीकार कर लें कि आपके पास उत्तर नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर इतने लोगों से आपने प्रश्न पूछा और सब लोगों ने उसके उत्तर दे दिए आपको तुरंत, इसके बावजूद आपको अभी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, इसीलिए तो आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर उत्तर मिल गया होता, समाधान हो गया होता, तो आप यह प्रश्न मुझसे दोबारा नहीं पूछते। प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया आपको, लेकिन वह उत्तर सार्थक सिद्ध नहीं हुआ। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उत्तर दिया गया लेकिन उत्तर मिला नहीं आपको, इसीलिए प्रश्न आपके अभी भी खड़े हैं। मैं भी उत्तर दे सकता हूं, लेकिन आपको समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ मस्तिष्क से मस्तिष्क में बात जाएगी और निकल जाएगी, समाधान नहीं मिल पाएगा। अगर समाधान चाहते हो तो 6 महीने आओ, मेरे मठ में मेरे साथ रहो। भगवान बुद्ध कैसे से आनंद उनके साथ रहता था। उसने मौलुंग पुत्र से कहा कि देखो, आप ये ना समझे, बिल्कुल मत करना। जिसको भगवान बुद्ध ने कहा कि 6 महीने रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, 3 महीने हमारे साथ रुक जाओ, आपको उत्तर मिल जाएगा। जो भी रुका है उनके पास, उसके बाद किसी ने 6 महीने बाद, साल भर बाद पूछा ही नहीं कि प्रश्न है भी कि नहीं है। उसने बहुत समझाया कि ये मेरा अनुभव कहता है कि अगर पूछना है तो अभी पूछ लो, बाद में उत्तर आपको मिलने वाला नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, मैं वचन देता हूं, अगर 6 महीने तुम ठहर जाओ मेरे पास, उसके बाद अगर तुम प्रश्न पूछोगे तब मैं उत्तर दूंगा। प्रश्न ना पूछे तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर 6 महीने बाद आपने प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। कहते हैं मौलुंग पुत्र 6 महीने ठहरने को राजी हो गया और सम्राट पुत्र था, साम्राज्य छोड़कर 6 महीने भगवान बुद्ध के साथ आश्रम में रहा। भिक्षा पात्र लेकर भोजन मांगता और 6 महीने भगवान बुद्ध के साथ रहा। 6 महीने रहने के बाद, 6 महीना बीतते ही भगवान बुद्ध ने पूछा, अब जो तेरे प्रश्न हो पूछ ले। मौलुंग पुत्र हंसा और अपना सिर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। प्रभु, अब कोई प्रश्न बचा ही नहीं। किया क्या भगवान बुद्ध ने उस समय, ये बात महत्वपूर्ण है जानने की। जब 6 महीने भगवान बुद्ध के साथ रहा तो उनकी प्राण ऊर्जा को पिया। सुबह, दोपहर, शाम जब भी अवसर मिलता भगवान बुद्ध की प्राण ऊर्जा को पिया।
बिना कुछ कहे भगवान बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका, जब जरूरत पड़ी उसे इशारे किए, जब जरूरत पड़ी उससे कुछ वचन कहे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी उपस्थिति में मौन की अवस्था में उसके भीतर प्रवेश किया, उसी की ऊर्जा को भीतर की ओर उन्मुख कर दिया। अब जब तुम मेरे पास बैठोगे तो तुम्हारी ऊर्जा सब जगह से हटके मजबूर होकर अंतर्मुखी होगी, अपने भीतर की यात्रा पर निकलेगी। सारे उत्तर अपने भीतर से ही मिलते हैं, कोई दूसरा उत्तर देता नहीं, सिर्फ आपकी ऊर्जा आपके भीतर की तरफ मुड़ती है और कुछ मुस्कुराहट, कुछ आनंद की तरंग आपके भीतर पैदा होने लगती है। जो इशारे में कर रहा हूं संजीवनी क्रिया के माध्यम से विचार शून्यता की अवस्था में जाने के लिए, 23 घंटे की जिंदगी अकर्म में जीने के लिए, आप थोड़ा एक कदम उठाएं, परिणाम में आपको आपके प्रश्नों के समाधान स्वतः मिलते जाएंगे, आपके भीतर से ही मिलते जाएंगे। इनको अलग से कुछ करने की जरूरत बचेगी नहीं।